हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक जो है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ चैप्टर का है। फोर्थ चैप्टर हमने प्राइवेट सेक्टर के बारे में माना था, तो फिफ्थ चैप्टर में हम पब्लिक सेक्टर के बारे में जानेंगे। उसमें फर्स्ट आता है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। इसका मीनिंग है द ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन, मैनेज एंड कंट्रोल एंड फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। ओन, मैनेज एंड कंट्रोल फाइनेंस गवर्नमेंट ही करता है, उसे बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, बहुत ही सिंपल मीनिंग है। इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत पहले से चलते हुआ आ रहा है, बहुत पहले से। जब फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ इंडिया रेलवे, एयर इंडिया, इंडिया पोस्ट एक्सेट्रा, सब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। ये सब गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। ओके, तो ये बहुत पहले से चलते हुआ आ रहा है। रेलवे बहुत पहले से चलते हुआ आ रहा है। ओके, the ministers in charge of the ministry is a head. ओके, जो यहाँ पर कॉर्पोरेशन बनते हैं, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, ये तीन ऑर्गेनाइजेशन और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ऐसे। तो यहाँ पर इनका हेड जो होता है वो एक मिनिस्टर को चूज किया जाता है। मीन्स अगर इंडियन रेलवे है तो रेलवे मिनिस्टर, ओके, पीयूष गोयल, मिस्टर पीयूष गोयल करंट रेलवे मिनिस्टर है। ओके, फिर आता है एयर इंडिया, सुरेश प्रभु, मिस्टर सुरेश प्रभु चीफ मिनिस्टर है, एयर इंडिया के मिनिस्टर है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। ओके, तो ये होता है इसका फॉर एग्जांपल भी देख लिया हमने। अब हम इसके स्टार्ट करते हैं फीचर्स, मेरिट और डीमेरिट के साथ। फीचर्स, मेरिट और डीमेरिट के साथ। ओके, तो फीचर के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं 6 पॉइंट लिखे यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मैनेज बाय गवर्नमेंट, हमने यही देखा है, मैनेज बाय गवर्नमेंट। इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो मैनेज कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। फिर देखते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन में एक ग्रुप होता है। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप में एक ऐसा लीडर होता है, एक ऐसा मेंबर होता है जिसको बोलने का वहां हक होता है। मीन्स वो अपने अथॉरिटी सुना सकता है वहां पर। तो डेलीगेशन में ये होता है, टॉप डेलीगेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवे का जो फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ कुछ चेंजेस आने का रेलवे में, तो अपने सबऑर्डिनेट्स को बोलेगा कि ये डेलीगेशन देगा कि ये काम करने का है, उन्हें बोलेगा, वो डेलीगेट करेगा। वो जो सबऑर्डिनेट होंगे अपने अंडर वर्क करने वाले वो डेलीगेट करेंगे कि अरे ऐसे ऐसा ये वर्क करने का। उनके अंडर जो मैनेजर होंगे उन्हें बताएगा कि ये ऐसे स्टेशन है, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म को चेंज करने का। ये होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये इधर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंस बाय गवर्नमेंट। हमने यही पढ़ा, फाइनेंस बाय गवर्नमेंट। ओके, इसका जो फाइनेंस रहेगा, कैपिटल लाना, ये लोगों का जो इनकम होगा वो सब गवर्नमेंट का ही देखभाल होगा। ओके, रन बाय गवर्नमेंट, हमने यही देखा, कंट्रोल एंड ओन बाय गवर्नमेंट। मीन्स आपको ये मीनिंग समझ गया, अगर आपको ये मीनिंग याद है आप आंख बंद करके फीचर्स लिख सकते हो। आप ये मीनिंग अच्छे से याद कर लो, ये मीनिंग को नोट कर लो। दिस इज बहुत इजी आपके लिए। गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ही रन करता है। जो इसको ये इंडियन रेलवे हो गया, एयर इंडिया हो गया, इंडिया पोस्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ओके, इसे सब कंट्रोल करने वाला खाली गवर्नमेंट ही होता है और किसी का प्राइवेट का हक नहीं होता है। ओके, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। यहाँ पर कोई लीगल स्टेटस या फिर लीगल एंटिटी नहीं होती है, बिकॉज ये खुद गवर्नमेंट का है, ये खुद लॉ के बेस पे चलता है। गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, वही लॉ पे गवर्नमेंट अपना बिजनेस करती है, तो यहाँ कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होगी। ओके, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, आपने सुना होगा गवर्नमेंट जॉब के बारे में। गवर्नमेंट जॉब लग गया मतलब लक लग गई, लक होता है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है उसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बोला जाता है, उन्हें एक अलग से ट्रीट किया जाता है। ओके, फिर होता है मेरिट में, अभी हम मेरिट देखते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल। गवर्नमेंट यहाँ डायरेक्ट कंट्रोल करता है, ये किसी के जरिए नहीं जाता है। किसी प्राइवेट सेक्टर बोलेगा कि ये मेरा काम करने का तू कर, ये वो प्राइवेट सेक्टर जाके काम करे, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट खुद जाकर वहां पर हाथ डालता है, खुद जाकर काम करता है। ओके, डायरेक्ट रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। रेवेन्यू मीन्स इनकम। अब आप कॉमर्स में हो तो आपको एक टर्म याद रखना पड़ेगा, रेवेन्यू मीन्स इनकम। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स में आपको ये बहुत काम आएगा, ये वाला टर्म। अब आप कॉमर्स में हो तो इनकम बोलना छोड़ दो और रेवेन्यू स्टार्ट करो, पप्पा से डेट आपकी रेवेन्यू कितनी है। ओके, डायरेक्ट रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। जो रेवेन्यू आता है, इसका जो रेवेन्यू इनकम होता है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है। गवर्नमेंट ट्रेजरी में से एक ऐसा ट्रेजरी होता है जहां गवर्नमेंट जितने भी रेवेन्यूज, टैक्स और जितने भी इनकम होते हैं वो उसके अंदर जाते हैं, ट्रेजरी में जाते हैं। फिर जो भी खर्चा करना हो गवर्नमेंट को, ट्रेजरी से निकाल कर खर्चा करते हैं, वो उनका एक चेन बन जाता है, वो होता है रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। ओके, लेस ओवरहेड। जो उनके ओवरहेड चार्जेस होते हैं, मीन्स जो उनके ओवरहेड एक्सपेंस होते हैं थोड़े कम होते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट खुद चलाता है तो खर्चा भी उसके हिसाब से कम ही होगा। ओके,
प्रॉपर यूज ऑफ फंड। इनके जो डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल और सुपरवाइज किए जाते हैं। इसके लिए इनका यूज ऑफ प्रॉपर फंड, इनकी जो फंडिंग यूज होती है, इनके जो फंड्स होते हैं, इनके जो कैपिटल होते हैं, इनका यूज बहुत अच्छे तरीके से करते हैं ये लोग। इसके लिए यहाँ बताया गया है मेरिट में प्रॉपर यूज ऑफ फंड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वालिफाइड स्टाफ। अब इंडिया रेलवे में जो भी टिकट काउंटर होते हैं, जो टर्मिनल्स में होते हैं, बैनर टर्मिनल, स्कूल टर्मिनल, ऐसे जगह पर होते हैं, या फिर अपने नॉर्मल स्टेशन पे भी होते हैं, तो ऐसे जगह पे सब क्वालिफाइड ही होते हैं। मीन्स एक पर्टिकुलर क्वालिफाइड चाहिए होती है और बस उनकी एक एंट्रेंस एग्जाम चाहिए होती है, तो वो होते हैं क्वालिफाइड स्टाफ। एयर इंडिया में भी अच्छी खासी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, इंडिया पोस्ट में भी अच्छी खासी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। ये सब गवर्नमेंट जॉब होती है, इनके लिए अच्छी खासी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, फिर जाके वहां अपने को जॉब मिलती है। इसके बाद क्वालिफाइड स्टाफ, यहाँ स्टाफ क्वालिफाइड होती है। ओके, मेंटेन सेक्रेसी, जो कि खुद गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगा कि उसकी पब्लिक कंपनी तो पब्लिक में इनका सीक्रेसी बांट दे, ऐसा कभी नहीं होता। इनका सीक्रेसी अच्छा खासा मेंटेन रहता है। ओके, तो हम बढ़ते हैं डीमेरिट के साथ। डीमेरिट, डिले इन एक्शन। आपने तो बहुत बार सुना होगा कि गवर्नमेंट का जो भी एक्शन होता है बहुत डिले होता है, थोड़ा लेट होता है। ओके, रेपटेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। रेपटेपिज्म, ये आपने पहले भी वर्ड सुना होगा या फिर नहीं सुना होगा, कि आपके लिए वर्ड न्यू है। तो रेपटेपिज्म मीन्स आपको बता दो, कोई भी वर्क करने से पहले बहुत सारे पेपर वर्क लगते हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी लगती है, तो उसके कारण वर्क डिले हो जाता है। जो एक्शन हमें लेना है उसका डिले हो जाता है उस पेपर वर्क के कारण। ये इसका रेपटेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग होता है। ओके, लेस स्कोप ऑफ इनिशिएटिव का स्कोप नहीं होता, बहुत कम है, नहीं बोल सकते ऐसा नहीं है, लेस होता है, बहुत धीरे धीरे टाइम पे लोग इनिशिएटिव लाते रहते हैं। लेस स्कोप, ज्यादा स्कोप नहीं है, बिकॉज इनिशिएटिव करने के लिए टाइम भी लगता है। अगर इधर मैनेज किया, पहले तो प्रोग्राम बनाए कि ऐसे टाइप पे ऐसे हम इनोवेट करने वाले, फिर वो किसी टॉप लेवल को पास होगा, फिर उसके बाद टॉप लेवल का उसको पास होगा, उसके बाद फिर वो टॉप लेवल कैपिटल का दिमाग लगेगा, कैपिटल जमा करेगा, उसके कारण लेस स्कोप बन जाता है, उसका स्कोप नहीं रहता है। ओके, फिर देखते हैं लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इनके जो ये होते हैं, इनके वर्क होते हैं, इनके जो कंट्रोल होते हैं, इनकी जो सुपरवाइज होती है थोड़ी रिजिड होती है। डिपार्टमेंटल स्टोर की जो वर्क होती है थोड़ी रिजिड होती है, थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है, उसके कारण ये लोग सेक्टर बदल नहीं सकते। एक जो काम में ये लोग फील्ड में जा रहे हैं, अगर इंडियन रेलवे जो है वो इंडियन रेलवे ही करेगा। पीयूष गोयल जी है, वे ऐसा नहीं बोलेंगे कि सुरेश प्रभु जी को बोलेंगे कि एक काम करो, आज आप 1 महीने के लिए आप यहाँ मेरे इंडिया रेलवे संभालो, आप 1 महीने के लिए आपका एयरपोर्ट संभाल दो, आपका एयर इंडिया संभाल दो, ऐसा नहीं हो सकता। जो जिस सेक्टर में वो उस सेक्टर में ही चलता रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डिले इन डिसीजन में डिले इन एक्शन। 1 and 10 day में इनका डिसीजन रहता है वो लेट होता ही रहता है, बिकॉज मैंने आपको इधर ही बताया कि जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, मीन्स टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऐसे एक मैनेजमेंट चलती रहती है। जैसे हमने डेलीगेट में देखा था, डेलीगेशन में टॉप अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को बोलेगा, सबऑर्डिनेट उनके अपने नीचे मैनेजर को बोलेगा, मैनेजर्स भी अपने वर्कर्स को बोलेगा, फिर वर्कर काम करने चालू करेंगे। ये प्रोसेस चलने में डिले हो जाता है, इसलिए डिले इन डिसीजन। ओके, आप ये सबको लिंक को कनेक्ट करो, आपको हाइड करने के लिए बहुत इजी होते हैं। फीचर्स मेरिट और डीमेरिट हाइड करने के लिए होते हैं। ओके, एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म, यहाँ कुछ प्रोफेशनलिज्म नहीं होते, बिकॉज यहाँ पब्लिक क्रिटिसिज्म इनके कारण नहीं होता है। फिर अभी गवर्नमेंट भी पीछे ज्यादा प्रोफेशनलिज्म में जो चल रहा है फिलहाल चलने दो, इसके कारण यहाँ एब्सेंस बन जाते हैं, यहाँ एब्सेंट हो जाता है प्रोफेशनलिज्म। ओके, तो हमने डीमेरिट, मेरिट और हमारे फीचर्स देखे, और जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसके मीनिंग देखे। बहुत ही सिंपल है, और यहाँ पर भी आप मेरिट के और डीमेरिट कुछ पॉइंट मिस करके ही आप फीचर्स बना सकते हो। नो डाउट कोई एग्जामिनर आपको ये नहीं बोलेगा कि ये ऐसा नहीं चलेगा। ऑल राइट, सब क्लियर होता है। फीचर्स मीन्स ही उसके अंदर क्या क्या फीचर होते हैं, अच्छे बुराई क्या है उसके अंदर, तो अच्छाई और बुराई मिस करके आप फीचर बना सकते हो। और बहुत ही जैसे कि हमने इधर देखा है, बहुत कनेक्टिविटी टर्म है यहाँ पर, बहुत अच्छा होगा हाइड करने के लिए। ओके, थैंक यू।